जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि शनि अभी तक आपकी राशि से छठे घर के अंदर मकर राशि में चल रहे थे। यहाँ इन्होंने 2.5 वर्ष बिताया। उस दौरान ये ग्रह वक्री भी हुए, मार्गी भी हुए। जब जब ये ग्रह वक्री हुए तब तब बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमें उस दौरान हेल्थ इश्यूज आए हैं। 2.5 साल के पीरियड में 2 बार हेल्थ इश्यूज आए हैं। किसी को कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई थी। तो किसी ने कहा कि हमें कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से संबंधित परेशानी इस दौरान झेलनी पड़ी थी, या कोई ना कोई विवाद जीवन में था। कि शनि राशि से छठे घर के अंदर चलता है तो छठे घर से संबंधित फल भी देता है। छठा घर रोग, ऋण और रिपू का है कि अगर वो प्लेनेट वहां स्वराशि के होकर विचरण कर रहे थे तो छठा घर रोग, ऋण और रिपू का है। यानी ये ग्रह रोग देगा, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट भी देगा। लेकिन स्वग्रही होने के कारण, अपनी ही राशि में होने के कारण इस प्लेनेट ने वो सब चीजें आपको दी भी और उससे निकाल भी लिया। यानी बीमारी दी लेकिन बीमारी से निकालने वाला ग्रह भी शनि, प्रॉब्लम्स दी तो उससे निकालने वाला ग्रह भी शनि। क्योंकि कहा जाता है कि राशि से छठे घर में अगर शनि हो तो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ शनि स्वराशि का है तो इसने दोनों काम अपने करे हैं। क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रह किस भाव में है, उस भाव के क्या कारकत्व हैं। कि छठा घर रोग, ऋण और रिपु के लिए प्रसिद्ध है और दशा का मालिक प्लेनेट अगर उसके अंदर जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उसी से संबंधित फल भी देगा। 17 जनवरी 2023 से लेकर लगभग 25 जून 2025 तक आप ये समझिएगा कि अब शनि राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यानी राशि से 7वां घर, जहां पर शनि की स्वयं की अपनी राशि है, क्योंकि शनि की 2 राशि होती है, एक मकर और एक कुंभ। अब शनि राशि से 7वें घर पे गोचर करेंगे। ये राशि के 7वां घर उसकी स्वराशि तो है ही है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। यानी अब ये ग्रह पहले के मुकाबले कुछ प्रबल है, क्योंकि अब तो ये राशि से सप्तम में, जो कि केंद्र स्थान है, अब स्वराशि के साथ साथ मूल त्रिकोण में भी है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा एक मुख्य विषय है आज का। कि आपकी राशि है सिंह राशि, क्योंकि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से सप्तम भाव में शनि ग्रह, जिसको हम न्यायकारी ग्रह, कर्म फल प्रदाता, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ग्रह, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपकी व्यापार पर अधिकार रखने वाला ग्रह, आपके मेहनत, आपके साहस, आपके धैर्य पर अधिकार रखने वाला ग्रह शनि जब जब ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत मुख्य प्रभाव हर राशि पे देखा जाता है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए इसकी स्थिति कैसी रहेगी, कि शनि यहाँ पर अगर 2.5 वर्ष तक रहेंगे तो आपको क्या देने वाले। शनि की दृष्टि जिन जिन भावों पे पड़ेगी उसका आपके जीवन में क्या फल होगा, ये हमारा एक विस्तार से समझाने का एक विषय आज का रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि राशि के लिए शनि शत्रु है। यानी ये एक बहुत मोटे तौर पर सिद्धांत है कि जिस राशि से आप गोचर देख रहे हो उससे उस प्लेनेट की जो रिश्तेदारी है वो क्या है, मित्र है, शत्रु है, सम है, क्या है। अब सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं, सूर्य के लिए शनि शत्रु है। यानी ये प्लेनेट इजी तरीके से रिजल्ट देने वाला नहीं है। ये आपने पिछले 2.5 वर्ष में देख भी लिया होगा कि राशि से छठी में शनि आया है तो उसने आपके साथ क्या क्या किया था। अब वो राशि से 7वें घर में आया। अच्छी बात यह है कि अभी भी ये ग्रह अपनी ही राशि के अंदर है, यानी 7th हाउस से संबंधित कारकत्व, शनि के खुद के अपने कारक, इनको मिलाकर वो ग्रह फल देगा। सबसे पहले ये 11 नंबर की राशि में है, यानी राशि से सप्तम भाव में लिखा हुआ है 11, वहां पर शनि आ गए। ये 11 एक वायु तत्व राशि है, एक इच्छा पूर्ति की राशि है, क्योंकि 3, 7, 11 भाव इच्छाओं के भाव है। इसका मतलब जो भी विचार, जो भी स्थितियां मन के अंदर पिछले समय में चल रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, तो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये प्लेनेट है। क्योंकि ये अपनी राशि में भी है, मूल त्रिकोण में भी है,
और 3 7 11 जिनको हम वायु तत्व राशि और इच्छा पूर्ति की राशि कहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। वायु तत्व राशि के होने के कारण जब ये 11 नंबर की राशि में सप्तम भाव में बैठेंगे, तो ऐसी स्थितियों के अंदर जिन लोगों के जीवन में अगर उनको जॉइंट्स पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पिछले समय में चली है तो वो सॉल्व होगी। ऐसा ग्रह हवाई यात्रा कराने में सक्षम है, दूर स्थान पर ले जाने में सक्षम है, विदेश की यात्रा या बाहर से जुड़कर काम कराने में सक्षम है। क्योंकि 7th हाउस व्यापार का, नौकरी का, पद प्राप्ति का भाव है, क्योंकि ये दशम से दशम है। 7th को मैं बहुत इंपॉर्टेंट भाव मानता हूं, क्योंकि ये राशि से सप्तम है, चौथे से चौथा यानी सुख से सुख देने वाला ग्रह, और दशम से दशम यानी कार्य क्षेत्र का ग्रह। अब जब वो 7th लॉर्ड ही वहां मजबूत हो गया तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, पद प्राप्ति के लिए अच्छा, सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा हुआ। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि शश या राजयोग बनाएंगे। ऐसे जो लोग जो राजनीति से जुड़कर काम करते हैं, ऐसे वो लोग जो जनता से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि शनि है दशम से दशम में अपनी मजबूत स्थिति में है, यानी प्रोफेशनली स्थितियां आने वाले समय में स्ट्रांग होंगी। नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पद प्राप्ति होगी। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस इन 2.5 वर्षों में विवाह कराएगा, या वैवाहिक संबंध खराब चल रहे थे तो वो सुधर जाएंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन दोनों ही तरह से विवाह से संबंधित सुख देगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये एक उचित समय है कि शनिदेव आपके जीवन में आपको विवाह का सुख भी देंगे, वैवाहिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलेंगी उनको सॉर्ट आउट होगी, खास तौर पे वैवाहिक संबंधों को लेकर। कि तलाक चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, झगड़ा झंझट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ आके वो स्थिति सुधर जाएगी, एकदम से स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। चलिए तलाक नहीं लेते हैं, दूर नहीं रहते हैं, जो हो गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो स्थितियां यहाँ से आती हैं। तो 7th लॉर्ड इन 7th हाउस जब शश योग बना के चलता है, तो शश योग का मतलब है शनि के कारकत्वों में वृद्धि, लेबर क्लास के लोगों से मिलने वाला फायदा, निम्न वर्ग के लोगों से मिलने वाला सहयोग। शनि जनता का कारक है, जनता से सहयोग। ये शश योग बनाता है राशि से सप्तम में, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कृषि भूमि से लाभ, भूमि खनन से लाभ, माइनिंग से लाभ, जमीन से निकलने वाले तत्वों से लाभ। जो भी चीज जमीन से निकल रही है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल सब्जियां हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कार्बन है, कुछ भी ऐसी चीजें जो जमीन से गर्त के अंदर से निकलती हैं, उन सभी लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर देखा है तो ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आती है 9वें भाव पे, और शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित संघर्ष होता है, खास तौर पे उस भाव से संबंधित रिश्तेदार से। कि आपके 9th हाउस में राहु है, शनि की तीसरी दृष्टि उस पर पड़ती है, यानी ये समय पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, ये समय पिता के साथ संबंधों के लिए ठीक नहीं है। भाग्य को बनाने के लिए मेहनत कराएगा ऐसा ग्रह, क्योंकि 9th हाउस भाग्य के लिए है, वहां पे राहु है, शनि वहां पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी रिलीफ कब मिलेगा? जब 21 अप्रैल को बृहस्पति वहां पहुंचेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ती है और वहां कोई बैठा हो या ना बैठा हो, पीड़ा तो शनि देता है। वो कहता है मैं इस भाव से संबंधित फल जब दूंगा जब बहुत संघर्ष करा दूंगा। अब शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी पड़ रही है, यानी प्लेनेट आपको मेहनती बना रहा है, प्लेनेट के अंदर आत्मविश्वास जगा रहा है आपका ग्रह, कि ये ग्रह कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, धैर्य को बढ़ाएगा, मेहनत करने की क्षमता को बढ़ा देंगे शनि। यही शनि की चौथे भाव पर दृष्टि, तो 4th हाउस से रिलेटेड सब चीजें, क्योंकि ये चौथे से चौथा स्वयं भाव है 7वां, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कार्यों से फायदा। साथ ही साथ अगर हम ऐसी स्थितियों में देखें तो प्रॉपर्टी के कार्यों से फायदा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है आपके जीवन में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। आप चाहते हैं मकान मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, मैं मकान में गृह प्रवेश कर लूँ, मेरा खुद का अपना मकान बन जाए, तो शनि उस चीज के लिए आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ दशम दृष्टि 4th हाउस पे है, दशम यानी कर्म की दृष्टि। ऐसे वो लोग जो 4th हाउस रिलेटेड वर्क करते हैं, प्रॉपर्टी का काम हो गया, वाहन सेल परचेज का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट का कार्य हो गया, भूमि का काम हो गया, लैंड सेल परचेज का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गई,
कृषि से संबंधित काम हो गया, जनता से रिलेटेड काम हो गया, एनजीओज हो गए, राजनीति हो गई, ये सब कार्य शनि के हैं। और जब शनि की कर्म दृष्टि चौथे में पड़ती है तो इनसे रिलेटेड लाभ देती है। यानी शनि की ये स्थिति, शनि की ये दृष्टि, शनि की ये पोजीशन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहतर है। लेकिन मेरी वो बात आप हमेशा जरूर ध्यान रखें कि ये राशि का शत्रु है। यानी रिजल्ट तो देगा, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए तपस्या भी करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है। जब तक ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर पूर्ण मेहनत नहीं करा लेते, तब तक ये प्लेनेट रिजल्ट नहीं देते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने राशि का जो लॉर्ड है सूर्य, उसकी आराधना लगातार करनी चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि राशि पर पड़ती है। ऐसे लोगों को रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोगों को सूर्य देव को रोजाना जल देना चाहिए और शनिवार के दिन शनि का दान देना चाहिए। इससे मिलेगा आपको अच्छा और पूर्ण लाभ। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये परिवर्तन। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।